नमस्कार दोस्तों। अश्वनी वैष्णव जो अभी इंडिया के रेलवे मिनिस्टर है, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या अपने पद पर बने रहना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिनिस्टर्स के बारे में जिन्होंने जब एक्सीडेंट्स हुए, रेलवे में दुर्घटना घटी, तो उन्होंने दुख जाहिर करते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया। और हम ये भी बात करेंगे कि कौन से प्राइम मिनिस्टर्स ने उनके रेजिग्नेशन को ठुकराया और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या अश्वनी जी को भी अपना जो रेजिग्नेशन है देना चाहिए, नैतिक मूल्यों के आधार पर वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1956 की। लाल बहादुर शास्त्री जो उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर थे, तो 1956 में 2 ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो पहला एक्सीडेंट होता है वो हैदराबाद के अंदर होता है, जिसमें अराउंड 125 लोगों के मरने की खबर आती है। और जो दूसरा आपका एक्सीडेंट होता है वो तमिलनाडु में होता है, उसमें भी अराउंड 150 पैसेंजर की मौत होती है। तो शास्त्री जी जो थे उस टाइम के रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जवाहरलाल नेहरू को दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन शास्त्री जी ने बार-बार इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे रिज़ाइन चाहिए, और क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो मैं अपने नैतिक मूल्यों के हिसाब से मैं इस पद पे नहीं रह सकता, मैं उसके लायक नहीं हूँ। और फाइनली नेहरू जी ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। 1900, ये आपकी बात है 1956 की। दूसरा केस है दोस्तों 1999 का, जब नीतीश कुमार जी, जिनको आप पलटू राम भी कहते हैं, 1999 में वो रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार जी। और एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर 285 लोगों की मौत हो जाती है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अब जब नीतीश कुमार उस एक्सीडेंट के साइट पर जाते हैं, तो उनका मतलब दिल रो पड़ता है, उनको बहुत ही दर्द होता है और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन फटाफट लिखकर उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिया। और उस समय जो वाजपेयी थे, उन्होंने पहले मना किया कि आप रेजिग्नेशन नहीं दो, लेकिन जो हमारे नीतीश कुमार है, उन्होंने बोला नहीं, मुझे रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि ये जो गलती हुई है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोग मरे हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ और मुझे रेजिग्नेशन चाहिए। और इसके बाद सन 2000 में ममता बनर्जी जो रेल मिनिस्टर थी उस समय की, उस समय भी 2 बड़े रेल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जो पहला एक्सीडेंट होता है वो हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बिहार में होता है, और जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जो दूसरा होता है उसमें 2 ट्रेन्स मतलब टकरा जाती है पंजाब में, जिससे बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। तो इसके बाद जो रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी उस समय की थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन 2 बार दिया, ठीक है? लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप एक कॉमन पैटर्न देख रहे हो इन मिनिस्टर्स का कि अगर एक्सीडेंट होता है, तो उनको ये फ़ील होता है दोस्तों कि भाई ये जो गलती है कहीं न कहीं, क्योंकि मैं इस पद का मतलब मिनिस्टर हूँ, रेलवे मिनिस्टर। तो कहते हैं ना कि जब क्रिकेट वगैरह मैचेज़ होते हैं, तो जो कैप्टन होता है वही एक्सेप्ट करता है कि गलती उसकी है पूरी टीम के बिहाफ़ पर। तो वही कुछ ऐसा ही यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर को भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमारे जो मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये गलती उनकी है शायद। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 2017 की। सुरेश प्रभु जो थे उस समय के रेलवे मिनिस्टर थे, और 2017 में भी 2 दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिसमें करीब 20 लोगों की मौत भी हो जाती है। सुरेश प्रभु ने रेजिग्नेशन उस वक़्त ऑफ़र किया था 2017 में, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, आज भी हैं, तो उन्होंने उनको कहा वेट करने के लिए और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद सुरेश प्रभु को दूसरा मंत्रालय मिल गया। तो दोस्तों ये थे कुछ मिनिस्टर्स जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन ऑफ़र भी किया और इंसिस्ट किया, और कुछ लोगों ने तो रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री से एक्सेप्ट ज़बरदस्ती करवाया, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माना कि यस, ये गलती जो हुई है शायद मेरे कारण हुई है, जो मैनेजमेंट होनी चाहिए वो मैनेजमेंट नहीं हुई, ये जो टक्कर हुए लोगों की मौत हुई उसका ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मैं हूँ, इसलिए मैं इस पद के लायक नहीं हूँ और मुझे रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि क्या अश्वनी जी को बेसिकली रेजिग्नेशन ऑफ़र करना चाहिए? मेरे हिसाब से यस। और मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या जो इतनी दुर्घटनाएँ हुई हैं, रिसेंटली भी कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, और अभी जो नई दिल्ली में आप देख सकते हो कि महाकुंभ में जाने के लिए
जो भीड़ थी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी और यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस की तैनात होनी चाहिए। ये मेक श्योर करना चाहिए कि भाई जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग ट्रेन में ना जाएँ। असवानी जी ने तो क्लेम भी किया था कि बहुत सारे ट्रेन्स चलाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन्स महाकुंभ के लिए। तो उसके बावजूद इतनी भीड़ किस तरीके से मतलब हो गई, हर ट्रेन में अगर आप देखोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि असवानी ने सही से मैनेज किया? ये सारा का सारा पूरा जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो सही से मैनेज कर रहे हैं? और क्या अगर दुर्घटना हो जाती है तो क्या उनका ये नैतिक मूल्य नहीं है कि वो अपना रेजिग्नेशन दे? आपको क्या लगता है इस बारे में? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी बात मैं भी समझ सकूँ और इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलो मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।